बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स वर्ष 2019 एवं 2020 के बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों का हल। प्रश्न 1, द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए तथा उनके शून्यकों की संख्या बताइए। द्विघात बहुपद का मानक रूप, जैसा कि आप जानते हैं, द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जितना उसकी घात होती है उसके बराबर होती है। द्विघात बहुपद की घात 2 होती है चर की, इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? शून्यकों के योगफल को एक अल्फा + बीटा के रूप में माना जाता है तथा शून्यकों के गुणनफल को अल्फा × बीटा के रूप में माना जाता है। तो हमें यह बताना है कि शून्यकों का योगफल कितना होगा और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। इसका सही उत्तर होगा, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो शून्यकों का योगफल होगा अल्फा + बीटा बराबर -b/a तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a होगा। इसको नोट कर लें। प्रश्न 3 है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ दिख रहा है। इस बहुपद का चर क्या है? x है। px लिखा हुआ है तो चर x के लिए है, इसलिए x अक्ष को जितनी बार यह ग्राफ विभाजित करेगा उतने शून्यक होंगे। इस ग्राफ में यहाँ पर x को विभाजित कर रहा है यानी एक बिंदु, दूसरा बिंदु यहाँ पर विभाजित कर रहा है यानी दूसरा बिंदु, और यहाँ पर x अक्ष को विभाजित कर रहा है यानी कि तीसरा बिंदु। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 3। इस ग्राफ के अनुसार px बहुपद के 3 शून्यक होंगे। यदि यह y चर के लिए होता तब तो एक शून्यक होता, क्योंकि चर यहाँ पर x दिया है, इसलिए x अक्ष के विभाजन को ही हम शून्यक मानेंगे। यदि y अक्ष के लिए बहुपद दिया होता तो y अक्ष के विभाजन को हम शून्यक मानते। चौथा प्रश्न हमने लिया है, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न है, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए, जो उदाहरण से एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है, हम हल कर रहे हैं तो px का मान क्या है? बहुपद x का मान x² - 3 दिया हुआ है तो लिख देंगे px = x² - 3। अब हम शून्यकों की परिभाषा से चलेंगे। शून्यकों की परिभाषा में यह है कि यदि जिस चर का मान x के स्थान पर रखा जाए तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो मानते हैं x कोई शून्यक है जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य हो रहा है, इसलिए px बराबर 0 परिभाषा से ले लिए। अब जब px का मान शून्य होगा तो बहुपद का मान भी शून्य हो जाएगा, तो x² - 3 बराबर 0। जो बहुपद है वह शून्य के बराबर है, x² - 3 बराबर 0। अब हम 3 का पक्षांतरण करेंगे तो x² बराबर क्या होगा? 3 होगा। x² बराबर 3 लिख देंगे। वर्ग का पक्षांतरण वर्गमूल होता है, इसलिए वर्ग x² है तो x को अलग लिखेंगे और स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो दाएं पक्ष में जो राशि है उसमें वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा। वर्गमूल धनात्मक ऋणात्मक दोनों पदों में निश्चित होता है, इसलिए इसमें प्लस माइनस का सिंबल डाल देंगे और यह बताएंगे कि इसके शून्यक √3 और -√3 होंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा
शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रकार का भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न हमने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और दूसरा प्रश्न लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम इनके शून्यक ज्ञात करेंगे और गुणांकों के साथ शून्यकों के संबंध स्थापित करेंगे। पहले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पहला प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 और अचर पद कितना है 10। दोनों का गुणा करने से कितना निकला 10। तो यहाँ पर गुणनफल होगा 10 और अचर पद के पहले का चिन्ह क्या है, यदि प्लस रहता है तो योगफल ज्ञात करते हैं, यदि माइनस रहता है तो अंतर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर प्लस है इसलिए योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल क्या होगा, जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है 7। अब हम ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिनका गुणा करने पर 10 होता हो और योगफल करने पर 7 होता है। वो 5 गुणा 10, 5 दूनी 10 और 5 धन 2 बराबर 7 होगा। तो यहाँ पर हम इस 7 के जगह पर 5 धन 2 स्थापित करेंगे। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्थान पर 5 धन 2 एक्स प्लस 10। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स में गुणा करेंगे तो 5x प्लस 2 का x में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 10। अब हम 2 का समूह बनाएंगे। 2 का समूह बनाएंगे तो यहाँ पर समूह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x का एक समूह प्लस एक ग्रुप बनाओ 2x प्लस 10 का एक समूह। पहले समूह से x कॉमन करते हैं और दूसरे समूह से 2। तो पहले समूह से x कॉमन करेंगे तो क्या होगा x प्लस 5, x ये आएगा और 5 ये और x दोनों में से कॉमन। यहाँ पर प्लस लिखेंगे, 2 कॉमन करेंगे, x यहाँ नोट कर लेंगे। 2 पंचे 10, तो 5 बार में ये विभाजित हो रहा है 2 से, तो इसलिए यहाँ पर 5 लिख लेंगे। दोनों समूह x प्लस 5 है, इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन कर लेंगे। x प्लस 5 कॉमन करने पर बचेगा क्या शेष, x प्लस 2 जो दूसरे ग्रुप में लिख देंगे, दूसरे समूह में लिख देंगे। अब हम शून्य के ज्ञात करने के लिए शून्य की परिभाषा से बहुपद का मान शून्य मानेंगे, क्योंकि बहुपद की परिभाषा ही है कि यदि जिस चर का मान बहुपद के चर के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है। उन चर के मान को हम बहुपद का शून्य कहते हैं, इसलिए हम बहुपद को शून्य मानकर चलेंगे। तो x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि यह शून्य के ज्ञात करने की स्थिति है। अब यहाँ पर हम x प्लस 5 है तो प्लस 5 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, x बराबर माइनस 5 और x प्लस 2 है तो प्लस 2 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2। इस प्रकार x का मान क्या होगा -5 और x का मान क्या होगा -2। अब शून्यकों और गुणांकों के जो संबंध हैं उसको सत्यापित करेंगे। शून्यकों और गुणांकों के संबंध, पहला शून्यक हमारा आया है -5 और दूसरा शून्यक आया है -2, यानी अल्फा का मान क्या आया है, अल्फा बराबर -5 आया है और बीटा बराबर क्या आया हुआ है यहाँ पर -2। अब हम शून्यकों के योगफल से इसका सत्यापन करेंगे। शून्यकों का योगफल क्या है, x प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है -5 और बीटा का मान कितना है -2। -5 और -2 दोनों समान चिन्ह है तो योगफल होगा। योगफल करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 2 का योगफल 7 होता है, तो -5 और -2 -7 होगा। यहाँ पर इसे मान लेंगे -7/1। -7 कहाँ पर है प्रश्न में, x का गुणांक है ये 7, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे -x का गुणांक, क्योंकि यहाँ माइनस था तो माइनस लगा लिए और 7 किसका गुणांक है, x का गुणांक, इसलिए यहाँ लिख दिए x का गुणांक। और एक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक,
तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है कि -7 एक्स का गुणांक है और 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक उसी प्रकार बहुपद को यदि हम देखें तो अचर राशि, यहाँ पर अल्फा का मान 5 है और बीटा का मान -2, -5 और -2 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस, 5 दूनी 10 और हर में कुछ नहीं है तो एक सभी संख्याओं का हर होता है, सभी संख्याओं का हर 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। बहुपद का अचर पद क्या था, अचर राशि क्या थी 10, इसलिए यहाँ पर अचर राशि लिख दिए और 1 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार संबंधों का सत्यापन भी हो गया है और शून्यकों के मान भी प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर प्रश्न बी के लिए एक्स स्क्वायर -2x -8 है, जिसका शून्यक हमें ज्ञात करना है। इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम पूर्वानुसार एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है और अचर राशि इनका गुणा करके देखेंगे। 8 और 1, इसका और इसका हम गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पर गुणनफल मिल जाएगा हमारा, गुणनफल बराबर 8 और यहाँ के चिन्ह को देखेंगे, यहाँ का चिन्ह क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पर घटाना लेंगे और जिसमें यहाँ पर प्लस रहता है तो योगफल लेते हैं। इसमें एक्स का गुणांक क्या है 2, घटाना 2 होना चाहिए और गुणनफल 8 होना चाहिए। ऐसी संख्या का चुनाव करना है, ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिनका गुणनफल क्या होना चाहिए 8 और घटाना कितना होना चाहिए 2। तो यहाँ पर ले लेंगे 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 - 2, तो इस x का मान, इस x के गुणांक का मान क्या है 4 - 2, 4 में 2 का घटाना करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर हम अध्यारोपित करते हैं एक्स स्क्वायर -4 - 2 x -8। आगे बढ़ेंगे एक्स स्क्वायर -4x और माइनस का गुणा प्लस 2x -8। अब 2 का समूह ले लेंगे, एक्स स्क्वायर -4x एक समूह में प्लस 2x -8 एक समूह में। पहले समूह से x कॉमन कर लेते हैं तो x -4 होगा और दूसरे समूह से 2 कॉमन कर रहे हैं तो x -2 चौको 8, तो ये भी 4 होगा। x -4 को हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, x -4 को कॉमन करने पर शेष राशि क्या आएगी x + 2 आएगी। अब यहाँ पर शून्यकों की परिभाषा से चलेंगे, शून्यकों की परिभाषा से, शून्यकों की परिभाषा क्या है px = 0, यदि चर का मान रखा जाए और बहुपद का मान 0 हो जाए तो वही चर बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पर बहुपद का शून्यक मानते हैं इसको px = 0 की स्थिति में। यहाँ पर x -4 = 0, इसको रिपीट करते हैं शून्यकों के लिए और x + 2 = 0 लिखते हैं। तो x का मान क्या होगा, पक्षांतरण होगा तो 4 और x = +2 है तो यहाँ क्या होगा -2। अब शून्यकों के संबंध को सत्यापित करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। इसके लिए पहला शून्यक जो होगा अल्फा का मान क्या हो जाएगा 4 और बीटा का मान क्या हो जाएगा -2। तो हम शून्यकों के योगफल के लिए हल कर रहे हैं, यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होगा, यदि एक शून्यक 4 है और दूसरा शून्यक -2 है तो 4 में 2 घटेगा, जुड़ेगा तो है नहीं क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। 4 में 2 घटेगा तो कितना जाएगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/1। तो 2 क्या है, किसका गुणांक है, x का गुणांक है और उसके पहले माइनस लगाया तो यहाँ लिखेंगे -x का गुणांक बटे 1 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों के गुणनफल की स्थिति में हम चलते हैं, लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखते हैं
अल्फा इंटू बीटा होगा। तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2। 4 दूनी 8, तो यहाँ जाएगा -8/1। -8 क्या है? अचर पद। तो यहाँ पर लिखेंगे अचर राशि बटे एक क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार संबंध सत्यापित हो जाएगा। आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। प्रश्न 6 यहाँ पर है। प्रश्न 6, बहुपद px 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यकों को ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। दो शून्यक यहाँ पर प्राप्त हैं और दो शून्यक और ज्ञात करने हैं। क्योंकि इसकी घात 4 है तो इसमें 4 शून्यक होंगे। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले बहुपद को नोट करेंगे। तो लिखेंगे हल। बहुपद px बराबर 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब हम शून्यक पहले शून्यक को बताएंगे कि शून्यक अल्फा बराबर √5/3 दिया हुआ है और बीटा बराबर क्या दिया है -√5/3। अब हम इसके सूत्र में चलेंगे भाजक बनाने के लिए। भाजक का सूत्र होता है gx बराबर k क्या है? ये कोई स्थिरांक है। k स्थिरांक का काम करता है यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे k कोष्टक में x माइनस अल्फा कोष्टक में x माइनस बीटा। अब हम शून्यकों के मान यहाँ पर रखते हैं। तो gx बराबर ये k तो रहेगा ही x माइनस √5/3 कोष्टक बंद x प्लस √5/3 ये कोष्टक बंद। ऐसा कर लेंगे। ये धनात्मक है और यह ऋणात्मक है, x के साथ है और ये दोनों भी समान है। तो इसके लिए एक सूत्र यूज करेंगे x माइनस a माइनस b कोष्टक में a प्लस b, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? a² माइनस b²। ठीक उसी प्रकार a के जगह पर x और b के जगह पर √5/3 है, इसलिए इस रूप में हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a के स्थान पर x² और b के स्थान पर माइनस कोष्टक में √5/3 का स्क्वायर। अब हम आगे हल करेंगे। तो ये x² होगा और वर्गमूल का वर्ग करने पर वर्गमूल का चिन्ह रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो यह 5/3 हो जाएगा। अब इस 3 का हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। 3 का तिर्यक गुणा करने पर यह 3x² हो जाएगा -5 और टोटल का बटा 3 हो जाएगा। इसमें से बटा 3 को कॉमन करेंगे तो लिखेंगे 1/3। तो शेष राशि क्या बचेगी? 3x² -5। यहाँ नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर स्थिरांक की बात करेंगे। चूंकि नियमानुसार के अचर गुणांक स्थिरांक के लिए मान 1/3 प्राप्त हुआ है। स्थिरांक का मान क्या प्राप्त हुआ है? 1/3 प्राप्त हुआ है। अतः k बराबर 1/3 स्थिरांक हम मान लेंगे। जब स्थिरांक 1/3 आ जाएगा तो हमारा भाजक क्या होगा? इसको ध्यान से समझें। भाजक होगा यह जो राशि बची है 3x² -5। तो यहाँ लिखेंगे भाजक gx बराबर 3x² -5 होगा और हम इसी से भाग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं भाजक हमें प्राप्त हुआ है gx बराबर 3x² -5। तो अब हम भाग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भाग करने के दौरान हम इधर बहुपद को नोट करेंगे। बहुपद क्या था हमारा? 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5। अब हम 3x² -5 से भाग करेंगे जो भाजक हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कि 3x की घात 4 है और यहाँ 3x की घात 2 है। घातांकों में अंतर कितने का है? 2 का। इसलिए x की घात 2 को पहला
भागफल मानेंगे और x की घात 2 यहाँ नोट कर लेंगे और x की घात 2 का इनमें गुणा करके लिखेंगे। x की घात 2 का यहाँ गुणा करेंगे 3x की घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यह माइनस चिन्ह लिख लेंगे। 5x स्क्वायर सजातीय पद के नीचे लिखेंगे क्योंकि 2x स्क्वायर है यहाँ। 5 का x स्क्वायर में गुणा करने पर माइनस 5x स्क्वायर होगा, यह नोट कर लेंगे। दोनों के चिन्हों को हम बदलेंगे। चिन्हों को बदलने के उपरांत 3x ये विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर नोट कर लेंगे 6x की घात 3 और धन 5x स्क्वायर में माइनस 2x स्क्वायर, दोनों घटेगा, कितना आएगा 3x स्क्वायर, 5 में 2 निकलेगा तो। अब यहाँ पर माइनस 10x नोट कर लेंगे और ये माइनस 5 नोट कर लेंगे। पुनः हम भाग करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर धन चिन्ह है तो यहाँ धन नोट कर लेंगे। 3 का पहाड़ा पड़ने पर कितनी बार में 6 होता है 3 दूनी 6, इसलिए यहाँ पर 2 लिख देंगे और इसमें x के घातांकों की तुलना करेंगे। x का घातांक यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 3 है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो घातांक 1 है डिफरेंस, इसलिए केवल एक घातांक वाला x 2 के साथ लिखेंगे। यहाँ 2x हो जाएगा, 2x का गुणा इसमें करेंगे 2 तिहाई 6 x स्क्वायर और x का गुणा करेंगे तो x क्यूब और माइनस 2 पंचे 10x के नीचे सजातीय पदों के नीचे लिख देंगे। अब नीचे के चिन्हों को बदलेंगे। नीचे के चिन्हों को बदलने पर 6x क्यूब और 6x क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 10x और प्लस 10x यह भी कैंसिल हो जाएगा। तो शेष राशि जो बचेगी वो आएगी प्लस 3x स्क्वायर नोट कर लेंगे और ये माइनस 5 नोट कर लेंगे। इसके उपरांत हम एक बार में ले जाएंगे क्योंकि 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर समान है, प्लस 1 लिख दिए तो 3x स्क्वायर एक कम 3x स्क्वायर माइनस 5 एक कम माइनस 5 आया एक का गुणा करने पर। अब इन दोनों के चिन्ह नीचे के बदलेंगे। बदलने के उपरांत 3 में 3 गया 0, 5 में 5 गया 0, इसलिए पूर्णतः विभाजित कर देंगे। अब यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि भागफल क्या है और शेषफल क्या है। भागफल है x स्क्वायर धन 2x धन 1। भागफल क्या है x स्क्वायर धन 2x धन 1, इसको नोट कर लेंगे। और शेषफल क्या है, शेषफल 0 आया है। यहाँ पर भागफल जो प्राप्त हुआ है इसका गुणनखंड करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी राशि का चुनाव करेंगे जिनका गुणनफल 1 होता हो और योगफल 2 होता हो। 1 और 1 का गुणा करने पर योगफल 2 होता है और गुणनफल 1 होता है, इसलिए एक बार विखंडित करेंगे इसको। x स्क्वायर धन x 2x को 2 बार विखंडित किया, किस प्रकार x और x के रूप में, प्लस 1 लिखेंगे। अब 2 का समूह बनाएंगे जैसा कि गुणनखंड में किया जाता है। x स्क्वायर धन x को एक समूह में और दूसरे समूह में x प्लस 1 को। अब इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा x प्लस 1 का ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा और इसमें से 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 होगा। अब 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं। पहला गुणनखंड है x प्लस 1 और दूसरा गुणनखंड है x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। अब शून्यकों की परिभाषा से QX का मान क्या होगा 0 होगा। ऐसी स्थिति में हम x प्लस 1 बराबर क्या कर लेंगे 0 और x प्लस 1 बराबर 0, दोनों को 0 मान लेंगे। पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर माइनस 1 होगा और इसमें भी प्लस x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1। यहाँ पर x का मान माइनस 1 आया और यहाँ पर भी x का मान माइनस 1 प्राप्त हुआ है। x का मान माइनस 1 है, इसलिए शून्य क्या होगा, पहला माइनस 1 होगा और दूसरा भी शून्य क्या होगा माइनस 1, इसलिए लिखेंगे अतः शेष शून्य क्या है माइनस 1 और माइनस 1 होंगे। इस प्रकार इस प्रश्न को हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न देख रहे हैं प्रश्न 7। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। पहला प्रश्न है -3 और दूसरा प्रश्न है -3, ये योगफल है और गुणनफल क्या है 2 है। इस प्रकार दूसरे प्रश्न में योगफल क्या है -√2 है और गुणनफल क्या है 1/3 है। अब हम पहले प्रश्न के लिए सॉल्व करेंगे। पहले प्रश्न में गुणनफल योगफल कितना दिया है -3 और गुणनफल कितना दिया है 2। तो यहाँ पर हम मान लेंगे
कि माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। एक द्विघात बहुपद क्या है? एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो पहला शून्यक इसका क्या है? अल्फा, और दूसरा शून्यक क्या है? बीटा। इस प्रकार हम मान लेंगे। और अब हम फार्मूले पे चलेंगे। फार्मूला क्या है शून्यकों के योगफल का? शून्यकों के योगफल का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। इसका मान प्रश्न में दिया गया है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। -3 लिखने के उपरांत हर में कोई भी राशि नहीं है तो हर में बटा 1 कर देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का हर एक निश्चित होता है, ऐसा नोट कर लेंगे। अब हम शून्यकों के गुणनफल में जाएंगे। फार्मूले के अनुसार शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा अपान सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है। इसका मान क्या दिया है? इसमें 2 दिया है, 2 लोग लिख देंगे। और हर में कुछ नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर माइनस बी अपान ए है, तो माइनस बी इक्वल टू -3 और ए इक्वल टू 1। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पर c इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। a के मान दोनों के लिए कॉमन है, a बराबर 1 है, इसलिए कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अतः यहाँ पर लिखेंगे a बराबर कितना हुआ? 1, b बराबर कितना हुआ? 3 और c बराबर कितना हुआ? 2। इस प्रकार a b c के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब हम द्विघात बहुपद बनाने के लिए यहाँ पर बहुपद के जगह पर बहुपद लिखना है, समीकरण लिख गया है। द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम जो मान माना है, यहाँ पर मानक रूप इसका लिखा है। मानक रूप इसका क्या लिखा है हमने? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए के जगह पर ए का मान क्या रखेंगे? 1। बी के जगह पर बी का मान यानी कि 3 रखेंगे, और सी का मान क्या रखेंगे? 2 रख देंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2 प्राप्त होगा। अब हम 1 यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी संख्याओं का गुणांक 1 होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स और प्लस 2 इसका बहुपद होगा। बी प्रश्न के लिए हम चलेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बी प्रश्न के लिए शून्यकों का योगफल क्या दिया हुआ है? √2 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना द्विघात बहुपद क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तथा शून्यक अल्फा और बीटा है। तो उस स्थिति में शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यकों का योगफल का सूत्र लिखेंगे। शून्यकों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फा और बीटा शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा? -b अपान ए। ये सूत्र है। तो यहाँ पर √2 जो शून्य का बहुपद का योगफल है, यहाँ √2 लिखेंगे। √2 अपान 1। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि गुणनफल क्या दिया है? अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। गुणनफल दिया है 1/3। गुणनफल दिया है 1/3 और योगफल दिया है √2। अब यहाँ देख रहे होंगे कि 3 का दोनों में गुणनफल है, क्योंकि इसका हर 3 है और इसका हर 1 है। तो दोनों के हर समान करने के लिए हम ऐसी राशि का गुणा करेंगे जिससे दोनों का हर समान हो जाए। तो इसमें 3 और 1 दोनों का गुणांक 3 करने के लिए 3 का ही गुणा करना उपयुक्त होगा, इसलिए हम 3 का गुणा करेंगे दोनों हर व अंश में। इसमें तो अंश बन जाएगा 3√3 और हर बन जाएगा 3 एकम 3। अब यहाँ देखेंगे कि दोनों के हर समान हो गए हैं, अर्थात यहाँ पर भी दोनों के हर समान थे, पहले से ही थे। तो ए का मान कितना हो गया? 3। ए का मान यहाँ भी 3 हो गया, और सी का मान क्या हुआ? 1, और बी का मान क्या हुआ? √3 3√3। यहाँ पर फिर से देख लें, -b है, तो b का मान क्या है? 3√2। अब यहाँ पर a का मान कितना है? 3। b का मान कितना है? -3√2। b का मान कितना है? -3√2। माइनस यहाँ सूत्र से लिया गया है, और b का मान 3√2 है, तो यहाँ पर लिख दिया। अब c का मान कितना है? c का मान 1 है, तो c बराबर लिख दिया यहाँ पर 1। अब इसको हम सूत्र में रखेंगे। सूत्र क्या है अपना?
सूत्र है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की जगह पर क्या रखेंगे 3, बी की जगह पर रखेंगे -3√2 और सी की जगह पर 1। इस प्रकार हमने मान रख दिए और बहुपद का मान हमें प्राप्त हो गया। प्रश्न 8 है बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर x प्लस 2 नोट कर दिया हमने। अब हम भाग करेंगे तो लिखेंगे x प्लस 2 इधर और यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर देख रहे हैं 2x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो रफ कर लेंगे। यहाँ पर 2x स्क्वायर को अंश मान लेंगे और हर को क्या मानेंगे x। अब इसका डेरिवेशन कर लेंगे तो क्या निकलेगा 2x x 2 टाइम्स और यहाँ पर x नोट कर लेंगे तो ये x x कैंसिल होगा तो बचेगा कितना 2x। तो यहाँ लिखेंगे 2x। अब 2x का इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर। 2x का 2 से गुणा होगा तो प्लस 4x। अब दोनों के चिन्ह बदल कर घटाएंगे। ये 2 में 2 गए 0 कैंसिल, -4 तो ये -4 में 3 गया तो कितना 1 लिखने की जरूरत नहीं, x पर लिख देंगे प्लस 1। अब यहाँ पर -x को अंश बनाएंगे और इसको x को हर दोनों को कैंसिल करेंगे तो एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर -1 का अब इसके से गुणा करेंगे तो -x -2 2 1 कम 2, ये चिन्ह बदलेंगे प्लस और यहाँ माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा +3। तो इस प्रकार भागफल आ जाएगा 2x - 1 और शेष फल आ जाएगा 3। अभी इसका आंसर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। बहुपद 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 + 2x - x स्क्वायर से भाग करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 + 2x - x स्क्वायर। भाग करने के लिए हम ऐसे बना लेंगे 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब हम x इसका और इसका क्लियरिफिकेशन करेंगे। 3x³ और बटा -x स्क्वायर को देखेंगे। यहाँ पर ये माइनस के स्थान पे प्लस है, माइनस नहीं है। यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेशन और x³ का डेरिवेशन करेंगे। x क्योंकि क्यूब है तो 3 टाइम्स गुणा है, x स्क्वायर है तो कितने टाइम्स गुणा है 2 बार। तो ये और ये कैंसिल, ये रफ वर्क हम लोग कर रहे हैं। तो क्या आया यहाँ 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x। तो 3x का इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x³, क्योंकि 3x और x स्क्वायर का गुणा होगा तो 3x³ आएगा। 3x का 2x से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x स्क्वायर होगा और 3 का x से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा +3x। अब चिन्ह बदलकर घटाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने चिन्ह बदल दिया। 3 में घटेगा 0, ये कैंसिल, माइनस यहाँ पे 6 में 1 निकलेगा तो कितना हुआ 5x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 3x में 2x निकलेगा तो 1x प्लस 5। अब ये -5x स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है, दोनों कैंसिल, कितना आएगा -5 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे -5 और इसका इसमें गुणा करेंगे -5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10x माइनस 5 एकम -5। अब चिन्हों को बदलेंगे, प्लस माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। तो इस प्रकार ये 5 में 5 गया 0 और ये प्लस 10x है और -1x, तो ये हो गया 9x और ये प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे +10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल 3x
-5 और शेष फल क्या आया है 9x + 10। तो इस प्रकार हम इसका भाग कर सकते हैं।